अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आज नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है जाने जहां और इस नॉवल को लिखा है राइटर एन ने। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। कमरे में जाते वजदान की पहली निगाह बेड पे लहंगा फैलाकर और घूंघट निकाल कर बैठी मासूमा पे गई। तो वजदान के लबों पे बेख्तियार मुस्कुराहट आई। उसे पता चल चुका था जरूर ये अंबर का काम होगा और साथ ही और अनीता का भी। वजदान दरवाजा लॉक करता मासूमा के बेहद करीब जा बैठा तो मासूमा का दिल एकदम तेज धड़का, लेकिन बैठी वैसे की वैसे ही रही। वजदान मासूमा को हाथ थामे अंगूठा फेरता उसके हाथ पे बोसा दिया तो मासूमा के दिल की धड़कन तेज हुई। वजदान ने मासूमा का हाथ छोड़ते घूंघट उठाना चाहा तो मासूमा ने उसका हाथ थाम लिया। वजदान ने हैरत से मासूमा को देखा। क्या हुआ? वजदान ने हाथ नीचे करके मासूमा के हाथ थामे पूछा तो मासूमा घूंघट ओढ़े ही बोली, पहले मेरी मुंह दिखाई दे फिर ही आप घूंघट उठा सकते हैं। मासूमा ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। यानी सारी बातें वो तीनों कह कर गई थी, वरना मासूमा कभी वजदान से ऐसे ना कहती। अच्छा, तो मुझे क्या मिलेगा इसके बदले? तुम्हारा हसीन चेहरा देखने के अलावा? वजदान ने रोमानी अंदाज में कहा। वो तो आप खुद ही दे ले लेते हैं, मासूमा के मुंह से बेख्तियार निकला। फिर खुद ही सुर्ख हो गई। वजदान की मुस्कुराहट गहरी हो गई, लेकिन मासूमा के चेहरे के तासुरात नहीं देख पाया। अच्छा चलो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया था फिर किसी दिन देने के लिए, लेकिन वो आज ही दे देता हूँ। वजदान कहता उठा खड़ा हुआ तो मासूमा खुश हो गई। चलो, कुछ तो उसे मिल रहा था। वजदान एक खूबसूरत था ब्रेसलेट जिस पे छोटे छोटे सितारे बने प्यारा लग रहा था लाता मासूमा के पास बैठता उसके हाथ में पहनाने लगा। चलो, अब तो मैं तुम्हारा घूंघट उठा सकता हूँ ना? वजदान ने पूछा और मासूमा ने सर हिला दिया। तो वजदान ने घूंघट पीछे करते माँ का चेहरा गहरी नजरों से देखा और मासूमा के हाथ अपने हाथों में लिए। बहुत प्यारी लग रही हो, मेरी जिंदगी दिल कर रहा है सिर्फ तुम्हें बैठा देखता रहूं, एक पल के लिए खुद की आंखों से ओझल ना होने दूं। वजदान ने कहते मासूमा का चेहरा हाथों में थामते माथे पे बोसा देते दोनों गालों को शिद्दत से छुआ तो मासूमा शर्मो हया से गुलाबी हो गई। वजदान ने पीछे होते मासूमा की झुकी पलकों और चेहरे पे बिखरे रंगों को देखते धीमी मुस्कान होठों पे आई। वजदान की नज़र भटकती हुई मासूमा के होठों पे आन ठहरी तो वजदान बेखुद सा होता मासूमा के होठों पे झुकता चला गया। मासूमा जो पहले ही वजदान के अमल से शर्माई जा रही थी, अब तो दिल एकदम तेजी से धड़क उठा, आंखें भी खुद बखुद बंद हो गई। कुछ पल यूं ही मायने खेज खामोशी के गुजरे तो वजदान पीछे होता मासूमा के चेहरे पे छाई सुर्खी को गहरी नजरों से देखता मासूमा का सर से दुपट्टा उतारने लगा। मासूमा भी खामोशी से बैठी, दुपट्टा तो इससे उतरना भी नहीं था। वजदान ने दुपट्टा उतारते गले से हार उतारने लगा तो मासूमा बोल पड़ी, वजदान जी मैं उतार लूंगी अब। मासूमा ने वजदान को देखे कहा तो वजदान ने उसके होठों पे उंगली रखते उसे खामोश होने का कहा। मैं उतार दूंगा, तुम खामोश बैठी रहो। वजदान ने कहते ज्वेलरी उतारने लगा तो मासूमा खामोश हो गई। अपनी गर्दन पे वजदान की उंगलियों का लम्स महसूस करते दिल की धड़कन तेज हुई। वजदान ज्वेलरी उतारता बेखुद सा होता मासूमा पर झुकता गया तो मासूमा का दिल पूरी शिद्दत से धड़का। वजदान ने मासूमा के गालों को एक बार फिर से छूता, ठोड़ी पे होंठ रखता, गर्दन पे होंठ रखे। वजदान प्लीज छोड़े, मासूमा ने धड़कते दिल के साथ कपकपाते कहा तो वजदान जो मासूमा में खो रहा था पीछे होता मासूमा की कपकपाहट महसूस करता पीछे होता बैठा तो मासूमा भी नजरें झुकाए बैठ गई। पता नहीं कब तक यूं मुझे तुम तड़पाओगी, वजदान ने मासूमा को देखते दिल में सोचा और मुस्कुरा दी। जाओ मासूमा चेंज करो, वजदान ने कहा तो मासूमा भी सारे हिलाती उठ खड़ी हुई। मासूमा के चेंज करने के बाद वजदान भी चेंज करता, लाइट्स ऑफ करता, मासूमा को अपने इशार में लेकर लेटा। अब और सब्र नहीं होता मुझसे मासूमा, बहुत जल्द मैं तुम पे अपनी सारी शिद्दतें निछावर कर दूंगा। वजदान ने दिल में मासूमा को मुखातिब करते कहा। अब वजदान से मासूमा से और दूर नहीं रहा जा रहा था। अब बस वो मासूमा को पूरी तरह हासिल कर लेना चाहता था, इसलिए वजदान ने सोच लिया था वो बहुत जल्द मासूमा पे सारी मोहब्बत निछावर करता उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगा और इस पे बहुत जल्द अमल करना था। अब वजदान का सब्र जवाब दे रहा था। इस वक्त बोस, डीके, अली और बीआर बैठे हुए थे। जब बीआर बोला, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? बीआर ने कहा, हमारा मिशन सिर्फ एक है, डेवल को उसके अंजाम तक पहुंचाना। बॉस ने कहा तो बीआर सर हिला गया, लेकिन अभी तक हम ये कर नहीं सके। डीके ने अफसोस से कहा तो बहुत सर हिला गया। मैं किसी मामले में उलझा हुआ था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया इस तरफ, लेकिन अब वो मामला कुछ ठीक हो गया और जो रहता है वो भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ठीक हो जाएगा।
बॉस ने कहा तो अली ने सवालिया उसे देखा। कौन सा मामला? अली ने पूछा तो बॉस के कुछ कहने से पहले डीके बोल पड़ा। भाभी वाला मामला। डीके ने कहा, ओह अच्छा, तो कब तक इरादा है सब बताने का तुम्हारा? अली ने कहा तो बॉस ने उसे देखा, जब वो हमेशा के लिए मेरी हो जाए तब, जब वो मेरा यकीन करेगी तब। बॉस ने कहा, भाभी अभी तेरा यकीन करती है? डीके ने कहा, हाँ करती है, बस सब अब ठीक होने वाला है जल्द। बॉस ने कहा तो डीके खामोश हो गया। अच्छा, अब हमें अगला प्लान सोच लेना चाहिए ताकि बाद में कोई बात हो तो हम पहले से ही प्लान कर चुके हों भी, यार ने कहा। तो बॉस ने सर हिलाया और चारों प्लान बनाने लगे। आज सब वापस जा रहे थे। मासूमा और अंबर आज फिर उदास थी। वो सब यहाँ अंबर के निकाह से लेकर 5 दिन यहाँ रह के वापस जा रहे थे, पर हिबा और अनीता पहले ही आ गई थी, इसलिए वो ज्यादा उदास हो रही थी। अरे हमारी बच्चियां इतना उदास क्यों हो रही हैं? फैसल साहब ने मासूमा और अंबर को देखते कहा। आपको अब भेजने को दिल नहीं कह रहा, अंबर ने उदास लहजे में कहा। तो सब भी मुस्कुरा दिए। अब हमें जाना तो है, फिर हम आएंगे, ठीक है? अल्लाह पाक मेरी बच्चियों को खुश रखे। तो जब बेगम ने प्यार से कहा तो सब ने ही आमीन कहा। चलो अब मिल लो हमसे, हिबा ने कहा। तो मासूमा और अंबर भी सबसे मिलने लगी। तो सब बड़े भी मिलते बाहर निकले और इसके बाद सारिम, हिबा, अनीता और राकिब के साथ वजदान, अंबर और मासूमा भी। सब गाड़ियों में बैठ रहे थे जब मासूमा बोली, वजदान हम सबको एयरपोर्ट तक छोड़ने जाएं? मासूमा ने कहा तो अंबर भी बोली, जी भाई हम भी चलते हैं। अंबर ने कहा, चलो फिर आ जाओ। वजदान ने मुस्कुराते कहा तो वो दोनों भी खुश हो गई और तीनों ही सबको छोड़ने के लिए उनके साथ एयरपोर्ट के वापसी पे वजदान दोनों को लंच के लिए होटल पे ले गया और फिर वापस घर आए। मासूमा वजदान के निकाह को 4 महीने हो चुके थे। सब वैसे ही था। रात का वक्त था। वजदान और मासूमा दोनों कमरे में बैठे हुए थे और वजदान ऑफिस के काम के साथ साथ कब से मासूमा को देख रहा था, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आखिरकार वजदान अपना काम करता, लैपटॉप रखता, पूरी तरह मासूमा की तरफ मतवज्जा हुआ। क्या हुआ मेरी जान, किन सोचों में है? वजदान ने मासूमा को अपने हिसार में लेते उसके बालों पे होंठ रखते कहा। तो मासूमा अपनी सोचों से निकली। वजदान हमारी शादी तो हिबा आपी और सारिम भाई से पहले हुई थी। मासूमा ने कहा, हाँ तो? वजदान को समझ ना आया था। तो उनके तो बेबी आने वाला है और हमारे नहीं? मासूमा ने उदास होते कहा। वजदान हंस दिया। तो मासूमा वजदान के हिसार से निकलती वजदान की तरफ रुख करके बैठकर मासूमा ने घूर कर देखा तो वजदान सीरियस हुआ। हंस क्यों रहे हैं? मासूमा ने वजदान को घूरते हुए कहा, तुम मुझे खुद को प्यार करने दोगी तो ही तो हमारे बेबी आएंगे। वजदान ने कहा। मासूमा के होंठों को देखते तो मनी अंदाज में कहा। तो मासूमा का चेहरा पल में गुलाबी हुआ। हर वक्त वो अजीब हरकतें कर करके मुझे तंग करते हैं। मासूमा ने मुंह बनाकर कहा। तो वजदान कहका लगा गया, लेकिन मासूमा की घूरी को देखते अपने होठों पे उंगली रखते खामोश होने का इशारा किया और मासूमा के हाथों को अपने हाथों में थामा। तुम चाहती हो हमारा भी बेबी हो? वजदान ने मासूमा को देखते कहा और मासूमा ने सर हिलाया। तो वजदान मुस्कुरा दिया। चलो फिर सोचते हैं कुछ वैसे, अभी तो तुम खुद बच्ची हो जिसे तो मुझे संभालना पड़ता है। बेबी कौन संभालेगा? वजदान ने पहली बात ज़ोमानी अंदाज में कहते दूसरी पे मुस्कुराते कही। तो मासूमा का दिल वजदान की पहली बात पे एकदम धड़का। छोड़े मेरा हाथ, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मासूमा कहते अपने हाथ छुड़ाए। तो वजदान ने भी मुस्कुराते छोड़ दिए और मासूमा कार्टून की तरफ मतवज्जो हुई। वजदान बस मासूमा को देखता जा रहा था। वजदान आज जल्दी एक्सरसाइज करता हुआ वापस कमरे में आ गया। वजदान कमरे में आता एक नज़र सोई हुई मासूमा को देखता फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। मासूमा की आंख सुबह 6:30 के करीब खुली तो मासूमा उठकर बैठती एक नज़र घड़ी पे डाली। अभी तो वजदान एक्सरसाइज कर रहे होंगे, मासूमा ने दिल में सोचा, क्योंकि वजदान 7 बजे आकर फ्रेश होकर बाद में मासूमा को उठाता था। अभी मासूमा फ्रेश होने का सोच ही रही थी। वजदान फ्रेश होता बाथरूम से निकला तो मासूमा उससे पहले वजदान से कुछ कहती। ये वजदान कुछ कहता कि मासूमा वजदान को शर्ट लेस देखते आंखें एकदम लिहाफ सर तक उड़ के लेट गई। वजदान शर्ट लेस इसलिए ही बाहर आया था क्योंकि उसके मुताबिक मासूमा सो रही थी। वजदान को सिर्फ एक लम्हा लगा था समझने कि मासूमा ने ऐसी हरकत क्यों की है। वजदान के लब मासूमा की हरकत पे मुस्कुरा दिए। वजदान, आप में सच्ची में ज़रा शर्म नहीं? आपको पता है मैं कमरे में हूँ, तो ऐसे क्यों बाहर आए? अब जल्दी से शर्ट पहने अपनी। मासूमा ने लिहाफ में मुंह दिए ही कहा तो वजदान हंस दिया। फिर पहले शर्ट पहनने चला, लेकिन फिर उसे एक शरारत सूझी तो वो यूं ही बिना शर्ट पहने मासूमा के करीब जा बैठा। मासूमा को मालूम हो चुका था कि वजदान उसके पास आकर बैठा है, लेकिन मासूमा ने लिहाफ से सर फिर भी बाहर नहीं निकाला था। मासूमा, बाहर निकलो लिहाफ से। वजदान ने मासूमा के पास बैठते मुस्कुराहट रोकते कहा। वजदान को पता था मासूमा वजदान को देखते फिर से वजदान को कहने लगेगी, आपने शर्ट पहन ली, पहले ये बताएं। मासूमा ने फिर से बिना लिहाफ से बाहर निकले पूछा, तुम बाहर तो निकलो। वजदान ने फिर से अपनी हंसी रोकते कहा तो मासूमा ने शुक्र का सांस लेते लिहाफ को पीछे करती अभी बैठी के वजदान पे नजर गई और हड़बड़ाती जल्दी से फिर से लिहाफ लेना चाहा, लेकिन वजदान ने लिहाफ पकड़कर पीछे करते
मासूमा को कंधों से थामे उसे लिटाते उस पर झुका तो मासूमा की धड़कनें एकदम तेज हुई। शर्म से आंखें भी बंद कर गई। वजदान गहरी नजरों से मासूमा के चेहरे पर छाए रंगों को देखने लगा। वजदान छोड़े पीछे हूँ। मासूमा ने धड़कते दिल और आंखें बंद करते हुए ही कहा तो वजदान के होठों पे उसे देखते मुस्कुराहट आन ठहरी। और अगर ना हो तो वजदान ने गंभीर आवाज में जोमानी अंदाज में मासूमा के चेहरे को देखते हुए कहा, प्लीज ना। मासूमा तो वहीदान के कहने पे मजीद घबराई थी। वहीदान मासूमा की हालत देखता, मासूमा के होठों को छूता मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ तो मासूमा जल्दी से बैठती अपनी धड़कनें संभालने लगी। वहीदान मासूमा को नजरें झुकाए खुद को नॉर्मल करता देखकर मुस्कुराता शर्ट पहनने चला गया। तो कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद मासूमा भी बिना वहीदान को देखे फ्रेश होने चली गई। वहीदान मासूमा की शर्म महसूस करता मुस्कुरा दिया, क्या बनेगा तुम्हारा मेरी जान। वहीदान ने दिल में मासूमा से मुखातिब होता कहा और साथ मुस्कुराता बैठता मासूमा का इंतजार करने लगा। मासूमा वहीदान को माफ़ ना करना एक तरफ, लेकिन अब वो वहीदान से बात कर लेती थी। वहीदान ने एक दो दफ़ा उससे कहा कि क्या वो उसे माफ़ कर चुकी है, तो मासूमा को फिर से वहीदान से नाराज़गी याद आ जाती। और अब तो वहीदान का दिल मासूमा को अपने बेहद करीब महसूस करने को बेहद बेकरार हो रहा था। 4.5 महीने सिर्फ वहीदान ही जानता था सारे हक रखते हुए और अपनी मोहब्बत अपने पास होते हुए भी सब्र कर रहा था। लेकिन बस आज उसने सोच लिया था कि आज रात वो मासूमा को अपना बना लेगा, अपनी सारी शिद्दतें निछावर कर देगा। लेकिन इससे पहले वहीदान चाहता था कि वो अपनी नाराज़गी उससे दूर कर दे और उसके लिए वहीदान को प्लान आया था। लेकिन वो अपने प्लान को पूरा कैसे करता, और वहीदान चाहता था कि ये हसीन लम्हे सिर्फ वो और मासूमा ही गुजारे। लेकिन अंबर को कहाँ छोड़ता, और इसे यूं अंबर के सामने कोई प्लान बनाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीदान सब कुछ कब से ऑफिस में बैठा हुआ सोच रहा था, फिर गहरा सांस लेकर घर के लिए निकला। आज वो सिर्फ सुबह 8 बजे का आया और अब सुबह 10 बजे वापस जा रहा था। वो क्या करता उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीदान घर आया तो इस वक्त एक गाड़ी रुकी और इसमें से कैफ और वानिया निकलते हुए नजर आए। वहीदान कैफ से मिलता, वानिया को प्यार करता उन्हें लिए लॉन्च में ही आ गया। अंबर और मासूमा उसे दिखाई ना दी थी। जरूर वो कमरे में थी, अभी वो बैठे ही थे कि वानिया जल्दी से बोल पड़ी, अंकल हम यहाँ अंबर चाची को लेने आए हैं। वानिया ने कहा तो वहीदान ने सवालिया कैफ को देखा। वो ये वानिया रात से कह रही है कि अंबर को घर ले आए, बेहद इसरार कर रही थी। सुबह रोना शुरू कर दिया तो मम्मा और बाबा ने भेज दिया। कैफ ने वजाहत दी, पर अंबर को कैसे जाने दूं। वजदान को इनकार करना भी मुनासिब न लग रहा था और जाने देता ये भी मुनासिब न लगा। उसे समझ ना आए तो कहा, अभी कैफ या वजदान कुछ कहते कि वानिया जल्दी से वजदान के पास आई, अंकल प्लीज ना अंबर चाची को भेज दें। वानिया ने इतने प्यार से कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया और इनकार ना कर सका। ओके ले जाओ, पर ख्याल रखना फिर, ठीक है। वहीदान ने वानिया को प्यार से कहा तो वो खुश हो गई। ओके हम रखेंगे, वानिया ने खुश होते कहा। रात तक छोड़ जाना अंबर को, वहीदान ने कैफ की तरफ देखते कहा तो वानिया फिर से बोल पड़ी, प्लीज अंकल हम अंबर चाची को कल छोड़ जाएंगे, प्लीज प्लीज। वानिया फिर से इसरार करने लगी तो वहीदान को ख्याल आया इस बहाने वो प्लान पूरा कर सकता है, इसलिए मान गया। ओके कल तक ले जाओ, वहीदान ने मुस्कुराते कहा तो वानिया खुश हो गई। तू फिक्र ना करना, हम हैं अंबर का ख्याल रखने के लिए, कैफ ने उसके मान जाने पे कहा तो वहीदान मुस्कुरा दिया। अंबर को जब पता चला उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वानिया के इसरार और वहीदान की इजाज़त पे मान के ही और चली गई। अब वहीदान को अपनी सोच पे अमल पैरा होना था, इसलिए सबसे पहले वहीदान कुछ सोचता मासूमा के पास कमरे में गया। कमरे में आया तो वहीदान को मासूमा कार्टून देखती हुई मिली। वहीदान नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुराता उसके पास आया तो मासूमा वहीदान की तरफ मतवज्जह हुई। वहीदान आप इतनी जल्दी वापस आ गए, मासूमा ने वहीदान से कहा। वो जब भी वहीदान जल्दी घर आता उसे उसे यही कहती थी। वहीदान मासूमा के कहने पे मुस्कुराता उसके पास आता, उसके साथ बेड पे बैठा और मासूमा के हाथ अपने हाथों में लिए। हाँ मैं क्या आ गया, वैसे आज मैं कुछ स्पेशल करने का इरादा रखता हूँ जो तुम्हारे और मेरे लिए बेहद यादगार हो। वहीदान ने मासूमा को देखते दो मायने अंदाज में कहा तो मासूमा वहीदान की नज़रों से शर्माती जो उसके होंठों पे ही थी जो चेहरा झुका गई। वहीदान मासूमा का गुलाबी चेहरा देखता मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद खुद ही मासूमा ने वहीदान की तरफ देखा जो अभी भी उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। आपने बताया ही नहीं क्या स्पेशल है, मासूमा ने पूछा। वो तुम्हें शाम तक पता चल जाएगा, और एक और बात, वहीदान ने कहा तो मासूमा ने सवालिया नज़रों से वजदान को देखा। वो क्या, मासूमा ने पूछा तो वजदान ने गहरी नज़रों से मासूमा को देखा। वो ये कि आज रात मैं तुम्हें सारी रात जगाने का इरादा रखता हूँ, तो जो नींद पूरी करनी है दिन में कर लेना, फिर मुझसे ना कहना। वजदान ने मासूमा के गुलाबी पड़ते चेहरे पर वजदान की नज़रों से गुलाबी पड़ते चेहरे जो वजदान की नज़रों से हो रहा था को देखते जो मायने अंदाज में कहा तो मासूमा ने मुंह बनाया। वजदान जो स्पेशल करना है दिन को कर लीजिए ना, रात को मुझसे नहीं जगा जाता। मासूमा ने मुंह बनाते कहा तो वजदान की मुस्कुराहट और गहरी होगी। वजदान ने मासूमा को कमर से थामे
अपने करीब किया तो मासूमा ने वजदान की हरकत पे आंखें फैलाए उसे देखा। वजदान छोड़ें क्या, आराम से बैठकर बात नहीं हो सकती। मासूमा ने खुद को वजदान की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वजदान से खुद को छुड़ाना मासूमा के लिए मुश्किल था। वैसे जो मैं करना चाहता हूँ दिन को भी हो सकता है, लेकिन रात को ही करेंगे, वजदान ने दो मानी अंदाज में कहा और झुक के मासूमा के नाक को छूते उसे छोड़ा। तो मासूमा जल्दी से पीछे हुई और गुलाबी होते हुए वजदान को एक नज़र देखा जो उसे ही मुस्कुरा के देख रहा था। अच्छा, अब मुझे घूरना बंद करे ना और मुझे कार्टून देखने दो, मासूमा ने वजदान की नज़रों से खाइफ होते कहा। तो वजदान मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ, उसे अभी कुछ करना था। ओके, मैं जा रहा हूँ, तुम तब तक सुकून से कार्टून देखो, वजदान ने कहा। तो मासूमा सर हिलाती कार्टून देखने लगी और वजदान मुस्कुराता बाहर निकला। वजदान कमरे से निकलता किसी को कॉल करने लगा। वो खुद तो चला जाता, लेकिन अब घर पे मासूमा को अकेला छोड़ने का उसका इरादा नहीं था। सब प्लान करता, हर चीज़ मंगवाता। वजदान वापस मासूमा के पास चला गया और उससे बातें करने लगा। दोपहर को दोनों खाना खा चुके और अब दोनों कमरे में आए तो मासूमा लेट गई और वजदान ने हैरत से देखा, एकदम फिक्र भी हुई कि मासूमा ठीक तो है, इसलिए उसके करीब सराहने बैठता मासूमा के सर पे हाथ रख गया। मासूमा, मेरी जान, क्या हुआ, लेट क्यों गई, तबीयत तो ठीक है? वजदान ने परेशानी से पूछा। जी वजदान, आपने ही तो सुबह कहा था कि मैं दिन को सो जाऊं, रात को आप कुछ स्पेशल कर रही हैं, इसलिए सोने लगी हूँ, मासूमा ने कहा। जहाँ वजदान पुरसकून हुआ था वो ठीक है। वही मासूमा की दूसरी बात पर वजदान के होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आ गई। ओके, सो जाओ, वजदान ने झुककर मासूमा के माथे पे होंठ रखते मासूमा के बालों में उंगलियां चलाने लगा। वजदान, मेरे साथ लेटेंगे ही तो मुझे नींद आएगी, मासूमा ने कहा। तो वजदान इसको अपने हिसार में लिए लेट गया। कुछ देर बाद मासूमा सो गई तो वजदान उसकी गाल पे बोसा देता उठ खड़ा होता, उस पे लिहाफ ठीक करता कमरे से निकल गया। अब उसका इरादा सब करने का था। शाम के वक्त मासूमा की आंख खोली तो मासूमा फ्रेश होती वजदान को नीचे देखने आई तो उसे बिरयानी की खुशबू आई। मासूमा मुस्कुराती किचन में ही आ गई। वजदान, आप बिरयानी बना रहे हैं? मासूमा ने वजदान से पूछा, जो बिरयानी बनाने में मसरूफ था। मासूमा की आवाज़ पर उसे देखा। हाँ, तुम्हारे लिए, बैठो, मैं कुछ खाने को देता हूँ, वजदान ने मासूमा से कहा। मैंने मैं ले लेती हूँ फरिश्ते, मासूमा ने कहा। तो वजदान जल्दी से मासूमा के पास आता, उसे झटके से कमर से थामे स्लैब पे बिठाया और मासूमा वजदान के एकदम अमल से बुखला ही गई, दिल ये एकदम घबरा ही गया। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं देता हूँ ना अपनी जान को, वजदान ने कहते मुस्कुरा के फ्रिज की तरफ गया और वो उसे चॉकलेट निकाल के मासूमा को दी। तो मासूमा भी खुद को नॉर्मल करती मुस्कुरा के चॉकलेट खोलकर खाने लगी। तो वजदान ने मासूमा को देखते दोबारा अपने काम की तरफ मुतवज्जह हुआ और साथ मासूमा से बातें करने लगा। 7 बज गए थे और वजदान 6 बजे मासूमा कमरे में रहने का कहकर कमरे से बाहर निकला था और अभी तक नहीं आया था। मासूमा खुद भी इंतजार कर रही थी कि आखिरकार वजदान का स्पेशल है क्या। अभी मासूमा बाहर जाने का सोच ही रही थी जब वजदान हाथ में एक ड्रेस थामे कमरे में आया। मासूमा, मेरी जान, अब जल्दी से ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, वजदान ने आते साथ ही कहा। साथ मासूमा की तरफ ड्रेस किया, जिससे मासूमा पकड़कर देखती ही रह गई। जो बारबी रेड कलर की स्टाइलिश फ्रॉक जिस पे बेहद खूबसूरत काम हुआ था, लेकिन उसके बाजू स्लीवलेस थे। वजदान उसके बाजू, मासूमा ने बेसाख्ता कहा। उसे फ्रॉक तो बेहद पसंद आई थी, लेकिन बाजू नहीं थे। इसका हाल है, कोट पहन लेना ऊपर से, और अभी मैं जा रहा हूँ और कुछ देर बाद दोबारा आऊँगा, तो तुम तैयार हो जाना, ठीक है? वजदान ने मुस्कुरा के कहा। तो मासूमा सारे लाती फ्रेश होने चली गई। वजदान ने कोट का इसलिए भी कहा था कि बाहर सर्दी भी थी। मासूमा के जाते वजदान ने कैब से अंबर का पूछते, फिर सारिम को कॉल करके सबका पूछा और फिर मासूमा और अपना मोबाइल बंद कर दिया। उसने कैब और सारिम को कॉल भी इसलिए ही की थी कि बाद में वो कॉल करके परेशान ना हो, और अब वो कर चुका था तो उसे पता था दोनों कॉल नहीं करेंगे। और मासूमा का इसलिए बंद किया था कि हिबा अनीता की कॉल ना आए, जो वजदान इस वक्त हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मोबाइल बंद करके रखते वजदान एक अपना ड्रेस लेता, घड़ी वगैरह लेता, दूसरे कमरे में रखता, नीचे चला गया। मासूमा कुछ देर बाद फ्रेश होती, चेंज करती, आंखों में काजल लगाए, बालों को यूं ही पूछते पे खुला छोड़े, होंठों पे आज उसका दिल किया कि वो रेड लिपस्टिक लगाए जो उसे नहीं पता था वजदान का, और इम्तिहान लेगी। हाथों में वजदान की दी हुई ब्रेसलेट पहनती, गले में वजदान का ही लिखा लिखा हुआ पहनती दिया हुआ लॉकेट पहनती है, पाँव में है पायल पहनती है। अब कोई MWV लॉकेट, जिस पे देखा ना MVW एंड में आ गया और लॉकेट वाली लाइन शुरू में चली गई। वजदान का दिया MW लिखा लॉकेट पहनती और पाँव में पायल पहनती, जिस पे बाजू ढांपने के लिए कपड़ से कोट निकालती, कमरे में लाती पहनने लगी थी। जब इसी वक्त वजदान भी अंदर दाखिल हुआ। वजदान अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सीधी मासूमा पे गई थी और फिर न जाने कितने ही पल वजदान पलके झपके बिना मासूमा को देखता रहा, और मासूमा वजदान की नज़रों से शर्माती चेहरा झुकाए खड़ी थी। फिर उसे एकदम याद आया उसने कोट तो पहना ही नहीं, इसलिए जल्दी से कोट पहनने लगी। तो वजदान भी खुद को गहरा सांस लेकर काबू करते हुए मासूमा के पास आया।
वहीदान खुद भी इस वक्त ब्लैक थ्री पीस सूट पहने, बालों को जल्द से सेट किया, हाथ में घड़ी पहने। ये वही घड़ी थी जो मासूमा ने उसके हाथ में पहना दी थी। हैंडसम लग रहा था। मासूमा के पास आते चेहरे को हाथों के प्याले में थामे मासूमा के माथे पे होंठ रखे तो मासूमा भी गुलाबी होती पलकें झुका गई। वहीदान ने पीछे होते एक भरपूर निगाह मासूमा पर डाली और मासूमा के बाल कोट से बाहर निकाले जो उसने जल्दी से पहनने के चक्कर में अंदर ही किए हुए थे। बहुत प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह, पर ये कोट चलो खैर जाकर उतार देना। वजदान ने मुस्कुरा के कहा तो मासूमा ने एक नज़र वजदान को देखा। वजदान मासूमा को खुद की तरफ तकता पाकर फिर से मुस्कुरा दिया। प्यारा लग रहा हूँ। वजदान ने अपनी मुस्कुराहट रोकते मासूमा को खुद की तरफ तकता पाकर कहा तो मासूमा वजदान के एकदम कहने पे बुखला ही गई। जी ज्यादा भी नहीं लग रहे। मासूमा ने मुंह बनाकर कहा और वजदान मासूमा के इस अंदाज में कहने पे हंस दिया। चलो आओ चलते हैं, इससे पहले कुछ और कर बैठो। वहीदान ने मासूमा का हाथ थामे दो मायने अंदाज में कहते कदम घर कमरे से बाहर लिए। वहीदान मासूमा के लिए बाहर गार्डन में आया। मासूमा को तो लगा तो वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी की बजाय वहीदान उसे गार्डन में ले आया था, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। वहीदान यहाँ तो कुछ नहीं है, मासूमा ने कहा तो वहीदान ने जेब से रुमाल निकाला। मेरी जान सिर्फ एक मिनट रुक जाओ, अभी सब पता चल जाएगा। वहीदान ने मुस्कुरा के कहते मासूमा का रुख दूसरी तरफ करते आंखों पे बांधा। वहीदान ये क्यों बांध रहे हैं? मासूमा ने वहीदान को रोका तो नहीं था, लेकिन अब पूछना जरूर था। वहीदान ने रुमाल बांधते मासूमा के होठों पे उंगली रखी। खामोश। सिर्फ एक मिनट मुझ पे भरोसा है ना? वहीदान ने मासूमा के होठों पर उंगली रखते उसे खामोश करवाते कहा तो मासूमा ने सर हिलाया, जिस पर वहीदान मुस्कुरा दिया और इसे अपने बाजुओं में उठाया। और मासूमा एक पल के लिए वहीदान की हरकत पे घबराई और फिर संभल गई, लेकिन बोली कुछ ना थी। वहीदान मासूमा को उठाता उसे पिछली तरफ स्विमिंग पूल के पास ले जाने लगा। पीछे स्विमिंग पूल के करीब मासूमा को ले जाते वहां खड़ा करते वहीदान मासूमा के पीछे खड़ा हुआ और रुमाल उतारा तो मासूमा सामने देखती कि देखती रह गई। सामने ही स्विमिंग पूल की दूसरी तरफ वाइट पर्दे लगे हुए थे, दरमियान में टेबल और दो कुर्सियां रखी हुई थी। टेबल पे खाना पड़ा हुआ था और आसपास धीमी सी लाइटिंग की हुई, और जहां मासूमा खड़ी थी वहां से लेकर सामने टेबल तक का रास्ता दोनों तरफ फूल रखते हुए बनाया गया था। मासूमा तो देखती की देखती रहेगी, जो लग ही इतना प्यारा रहा था। कैसा लगा सब? वहीदान ने मासूमा को मुस्कुरा के देखते पूछा। वहीदान ये तो सब बहुत खूबसूरत है। मासूमा ने पूरे दिल से मुस्कुरा के कहा तो वहीदान भी मुस्कुरा दिया। चलो आओ। वहीदान ने मासूमा का हाथ पकड़ते हुए कहा तो मासूमा भी उसके साथ चल दी। वहीदान ने मासूमा को वहां खड़ा करते टेबल पे पड़ा हुआ एक वाइट कलर का दिल जित पे सॉरी लिखा था उठाते मासूमा के सामने एक घुटने पे बैठा तो मासूमा ने हैरत से देखा। मासूमा अपने वजी को माफ़ नहीं करोगी? प्लीज़ अपने वजी को माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा, अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन प्लीज़ पहले के लिए माफ़ कर दो। वजदान ने प्यार भरे लहजे में कहा, लेकिन तब क्यों नहीं? आपने मेरी बात मानी थी, क्यों छोड़ कर आए थे? और अब भी आपने मुझे नहीं बताया कि आप ही वजी हैं। आपको पता है जब अंबर आई थी तो मुझे लगा शायद आप वजी हैं, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे नहीं बताया। मुझे आप पे बहुत गुस्सा आया जब मुझे ये पता चला कि आप ही वजी हैं, और आपने बताया नहीं मुझे। मासूमा ने खफकी से कहा तो अब अपने वजी को माफ़ कर दो प्लीज़। वजदान ने प्यार से वजदान ने फिर से प्यार भरे लहजे में कहा तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? मासूमा ने फिर से खफगी से कहा, मुझे डर था कि तुम्हें जब पता लगेगा तो तुम मुझे छोड़ ना जाओ, और मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता था। अब माफ़ कर दो। वजदान ने प्यार से फिर से कहा तो मुझे बस तो मासूमा वजदान को देखने लगी। बस यही तो मासूमा का दिल था, किसी से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकती थी। मेरी जान अब कर दो, अब मैं बैठा बैठा थक गया हूँ। वजदान ने मुस्कुराते कहा जो कुछ सोच रही थी। ठीक है आपको माफ़ कर दिया, पर आइंदा ऐसे किया तो फिर मैं भी चली जाऊंगी। मासूमा ने कहते हाथ पकड़ा तो वजदान मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ। दिल को बेहद सुकून हुआ था कि उसकी ज़िंदगी में उसे माफ़ कर दिया है। वादा कभी नहीं जाऊंगा। वहीदान ने मुस्कुराते कहकर मासूमा के चेहरे को थामे माथे पे बोसा दिया तो मासूमा पलकें झुका गई। अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं चाहता हूँ मेरी जान मुझे अब फिर से पहले की तरह वजी ही कहे तो कहूँगी ना? वहीदान ने प्यार भरे लहजे में मासूमा को देखते कहा तो मासूमा मुस्कुरा दी। सोचूंगी, पर पहले खाना खाते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, और आपने बिरयानी बनाई है तो मैंने अभी तक नहीं खाई। मासूमा ने पहले शरारती लहजे में कहा तो वहीदान मुस्कुरा दिया। उसे पता था वो ज़रूर अब वजी कहेगी। चलो बैठो। वहीदान ने कहते कुर्सी पीछे करते मासूमा को बिठाया तो मासूमा भी मुस्कुरा के बैठ गई। वहीदान भी मुस्कुरा के मासूमा के बिल्कुल ही करीब मासूमा के दाईं तरफ कुर्सी करके बैठा। मासूमा ने सामने स्विमिंग पूल को देखा जहां पानी में रोशनी जाती एक और अलग ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। मासूमा का तो हमेशा से दिल करता था यहाँ स्विमिंग पूल के करीब बैठने का। चलो अब खाकर बताओ कैसी है? वहीदान ने बिरयानी की प्लेट मासूमा के आगे करते कहा तो मासूमा भी खाने लगी।
वजदान ने बिरयानी खुद बनाई थी। बाकी कुक से मासूमा ने मासूमा के लिए सारी उसकी फेवरेट चीज़ें बनवाई थी। केक भी मंगवाया था और वही टेबल पे पड़ा था जिस पे सॉरी लिखा था। वाह, बहुत मज़े की है, मासूमा ने दिल से कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। वजदान, ये घड़ी तो वही है ना जो मैंने आपको लेकर दी थी? मासूमा की खाते हुए नज़र वजदान के हाथ पे गई तो मासूमा वजदान से कहने लगी, हाँ मेरी जान, ये वही है। वहीदान ने मुस्कुरा के कहा तो मासूमा भी मुस्कुरा दी। वहीदान, एक बात और, हम खाने के बाद तस्वीर भी लेंगे, ठीक है प्लीज़? इतना अच्छा सब, मासूमा ने मुस्कुराते कहा तो वहीदान मुस्कुरा दिया। ओके, वहीदान ने कहा। इसे पहले ही पता था, इसलिए वहीदान मोबाइल एयर मोड पे लगाता लगाता साथ ही ले आया था। वैसे मैंने तुम्हारे लिए बनाई है और ये सब ही तुम्हारे लिए किया है, तो अब मुझे क्या मिलेगा? वहीदान ने मासूमा के होंठों को देखते हुए मैंने कहा तो मासूमा शर्माती चेहरा झुका गई। यार ये क्या बात हुई, मुझे तो कुछ तुम दे ही नहीं रही। वहीदान ने जानबूझकर खफगी भरे लहजे में मासूमा के चेहरे पर छाई सुर्खी देखते कहा तो मासूमा ने नजरें उठाकर वहीदान को देखा। क्या चाहिए आपको? मासूमा ने शर्माते पूछा तो वजदान के लबों पे गहरी मुस्कुराहट छा गई और मासूमा का हाथ थमा। बस एक किस यहाँ। वजदान ने अपनी बाएं गाल पे उंगली रखते मासूमा से कहा तो मासूमा के चेहरे पे छाई लाली और तेज हो गई। प्लीज ना, सिर्फ एक। वजदान ने मस्किन सी सूरत बनाते कहा, अच्छा पहले अपनी आंखें बंद करें। मासूमा ने कहा तो वजदान ने मुस्कुराते एक सेकंड में आंखें बंद की। मासूमा ने शर्माते वजदान के चेहरे पे करीब चेहरा लाते वजदान के गाल पे होंठ रखते जल्दी से पीछे हुई। वजदान अपने गाल पे मासूमा के लबों का लम्स महसूस करते गहरा सा सांस लेते मुस्कुराते आंखें खोलकर मासूमा को देखा जो शर्म से चेहरा झुकाए बैठी थी। चलो अब खाना खाओ, अब कुछ नहीं कहता। वजदान ने मासूमा के सर पे बोसा देते मुस्कुराते मासूमा का ध्यान खाने की तरफ करवाया तो मासूमा भी खुद को नॉर्मल करती खाने लगी। आखिर में वजदान और मासूमा ने मिलकर केक काटा। मासूमा केक पे सॉरी लिखा हुआ देखकर मुस्कुरा दी। फिर दोनों ने पिक्स भी ली थी। मासूमा, ये कोट उतार दो अब, वजदान ने मासूमा से कहा। वजदान ने पहले इसलिए ही नहीं कहा था कि वो आराम से खा ले, लेकिन अब उसे मासूमा का कोट के बिना मासूमा को देखना था। वजदान पर उसके बाजू नहीं थे। वजदान पर इसके बाजू नहीं है और सर्दी भी है। मासूमा ने कहा, मेरी जान, सिर्फ मैं ही हूँ और मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें कोट के बिना। चलो उतारो अब, और सर्दी की फिक्र ना करो, मैं अपने हिसाब में लेकर बैठता हूँ। वजदान ने मुस्कुराते कहकर मासूमा को कोट उतारा और मासूमा को शर्म सी आई थी। चलो वहाँ बैठते हैं। वजदान ने मासूमा का हाथ थामे कहते उसे स्विमिंग पूल के करीब लाया जहाँ नीचे बैठने का भी पूरा इंतजाम था और अपना लिहाफ भी पड़ा हुआ था। मासूमा तो देखती खुश हो गई। वजदान को भी पता था कि वो यहाँ बैठने पे खुश होती है। कुछ देर वहाँ वजदान मासूमा को हिसार में लिए बैठा बातें करता रहा। फिर उठ खड़ा हुआ और मासूमा के हाथ थामे तो मासूमा से देखने लगी। मासूमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वजदान ने कहा, क्या कहना है आपने? मासूमा ने वजदान को देखते हुए कहा। मासूमा, मेरी जान, आज मैं तुम्हें मुकम्मल अपना बनाना चाहता हूँ। आज मैं मुझ में और तुम में मौजूद सारे पर्दे गिरा देना चाहता हूँ। आज सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। वजदान ने जज्बों से चूर दो मायने अंदाज में मासूमा से कहा तो मासूमा उसकी बात का कुछ मतलब समझती और कुछ ना समझती कप कप आ गई। दिल पूरी शिद्दत से धड़का था। वजदान ने मासूमा को खामोश खड़े और उसके चेहरे पर छाए रंगों को देखते पूरी शिद्दत से उसके होठों पर झुका। मासूमा का दिल और तेजी से धड़का और वजदान के कंधे पे अपना कपकपाता हाथ रखे वजदान को पीछे करना चाहा तो वजदान भी उसके होठों को आज़ादी देता पीछे हुआ। वजदान, प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं और मुझे डर लग रहा है। मासूमा ने घबराते अटकते वजदान से कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? वजदान ने प्यार से कहा। जी है, मासूमा ने कहा। फिर जो मैं करना चाहता हूँ करने दो, आज मुझे खुद से दूर ना करना। मासूमा, अब तुमसे दूरी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। वजदान ने मोहब्बत से कहा और वजदान, पर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मासूमा ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। सब समझा दूंगा, बस तुम मुझ पे भरोसा रखोगी ना? वजदान ने कहते साथ मासूमा से पूछा। जी रखूंगी, मासूमा ने मुस्कुरा के कहा तो वजदान भी मुस्कुरा दिया और मासूमा को अपने बाजों में उठाता चला। मासूमा बस खामोश थी। उसे न जाने क्यों वजदान की नज़रें कुछ और ही पैगाम दे रही थी जो मासूमा समझने से कासिर थी और ना ही वजदान की बातें मासूमा को ज़्यादा समझ आ रही थी। वहीदान मासूमा को लाता लाउंज में दाखिल होता, कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाए और फिर ऊपर जाते कमरे का दरवाज़ा पाँव से खोलता, अंदर दाखिल होता, पाँव से बंद कर किया जो ऑटो लॉक हो गया था। कमरे में सिर्फ एक लैंप की मध्यम सी रोशनी ही ऑन थी। वहीदान ने मासूमा को बेड पे नरमी से लेटाते झुका तो मासूमा के दिल की धड़कन तेज होने लगी। वहीदान, मासूमा ने वहीदान की गहरी बोलती नज़रों को देखते कपकपाते लहजे में वहीदान का नाम पुकारा तो वहीदान ने
मासूमा के होठों पे उंगली रखते उसे खामोश करवा दिया। आज नहीं मेरी जान, आज मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, वहीदान ने कहते मासूमा के माथे पे बोसा देता गालों को होठों से छुआ तो मासूमा धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। वहीदान ने पीछे होते मासूमा का शर्म से सुर्ख चेहरा देखते नाक को होठों से छूते मासूमा के होठों पे झुका। मासूमा का पहले से तेज धड़कने और तेज हुई, न जाने कितने ही पल यूं ही मायने खेत खामोशी के गुजरे। तो वहीदान मासूमा के लबों को आज़ादी देता, गहरा सांस लेता, मासूमा के गुलाबी चेहरे और गहरे सांस लेते देखकर खुद पीछे होते, अपना कोट उतारकर शर्ट उतारते साइड पे रखते, फिर से मासूमा पे झुका। मासूमा जो वजदान के पीछे होने पे शुक्र कर रही थी, वजदान को फिर से बिना शर्ट के झुकते देखा तो मासूमा को तेज धड़कने और तेज हुई घबराहट अलग अलग हुई थी। वजदान ये क्या कर रहे हैं, प्लीज पीछे हो। मासूमा ने घबराते वजदान को कंधे से थामे पीछे करना चाहा, लेकिन वजदान ने मासूमा के हाथ थामे तकिए से लगा दिए। बस मुझ पे यकीन रखो मेरी जान और मेरी मोहब्बत को महसूस करो, वजदान ने मासूमा की झुकी पलकों और सुरखा नारी चेहरे को देखते कहा। तो मासूमा को भी लगा शायद आज वजदान सच में पीछे नहीं हटेगा, इसलिए ही धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। वजदान गहरी मुस्कुराहट होठों पर सजाता, मासूमा की बंद पलकों को छूता, गालों को छूते, ठोड़ी पे होंठ रखते, गर्दन पे रखे तो मासूमा कप कपा कर रह गई। मासूमा की गर्दन पे लम्स छोड़ते वजदान ने अपने होंठ मासूमा के कंधे पे रखते, दूसरे कंधे पे अपने होठों का लम्स छोड़ते हाथ मासूमा की कमर पे ले जाते जिप खोली तो मासूमा को अपना सीने में धड़कता दिल बाहर आता हुआ महसूस हुआ। मासूमा ने फिर से वजदान को पीछे करना चाहा, लेकिन वजदान फिर से मासूमा के होठों को अपनी गिरफ्त में लेता पूरी तरह अपनी मोहब्बत के हिसार में लेता गया और मासूमा भी शर्माती घबराती खुद को वजदान को सौंप गई और वजदान अपनी सारी मोहब्बत मासूमा पे निछावर करने लगा। सुबह वजदान की आंख 11 बजे के करीब खुली थी। पहली नज़र अपनी पनाहों के हिसार में सिमटी, उसके रंगों में रंगी, उसी की शर्ट में सोई मासूमा पे गई तो रात को मासूमा का उसकी मोहब्बत पे शर्माना घबराना याद करके लबों पे गहरी खूबसूरत सी मुस्कान आन ठहरी। झुक के मासूमा के माथे पे शिद्दत से लब रखते उठ खड़ा हुआ और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होते आया तो मासूमा अभी भी सो रही थी। वहीदान बाल बनाता मुस्कुराता मासूमा के करीब बैठा। मासूमा मेरी जान उठ जाओ, देखो 11 बज गए हैं, वहीदान ने प्यार भरे लहजे में कहते मासूमा के चेहरे पे आए बाल पीछे करते कहा, लेकिन मासूमा फिर भी नहीं उठी। वहीदान जानता था उसकी नींद पक्की है, वो कितना सोती है और अब तो सारी रात के बाद तो जल्दी हरगिज नहीं उठेगी। मासूमा उठ जाओ, देखो कितना टाइम हो गया है, वजदान ने फिर से कहा, लेकिन मासूमा ने आंखें नहीं खोली। लेकिन मासूमा के चेहरे पर छाई लाली देखते और लरती पलकें देखते वजदान जान गया था वो बस उससे शर्माती आंखें नहीं खोल रही थी। चलो मासूमा तुम सो रही हो, थोड़ा सा प्यार ही कर लेता हूँ, वजदान ने जानबूझ के शरारती लहजे में कहते मासूमा के गालों पे बोसा देने लगा तो मासूमा एकदम बोल पड़ी, वजदान प्लीज ना पीछे हटे, मुझे सोने भी नहीं दे रहे आप। मासूमा ने वजदान को कंधे से थामे सुर्ख चेहरे के साथ आंखें बंद किए ही कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया, अच्छा उठो, अब नहीं तंग करूंगा दोबारा। वजदान ने कहते मासूमा की गाल पे हाथ रखा तो मासूमा गुजरी शब को याद करते सुर्खा नारी होती आंखें खोली, लेकिन शर्म से वजदान को देखा तक नहीं था। वजदान मासूमा की शर्म से उसकी तरफ ना देखना महसूस करता मुस्कुरा दिया, चलो अब जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर आओ और मैं तो इतनी देर तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, ठीक है। वजदान ने मासूमा से कहा तो मासूमा सर हिला गई। चलो उठो, मैं अपनी पसंद का ड्रेस देता हूँ तुम्हें, वजदान कहता चेंजिंग रूम में गया और वहाँ से ड्रेस लाकर मासूमा को थमाया। मासूमा खामोशी से ड्रेस लेती यूं ही बिना वजदान को देखे बाथरूम चली गई तो वजदान भी मुस्कुराता कमरे से बाहर निकला ताकि नाश्ता लेकर आए। कुछ ही देर बाद मासूमा फ्रेश होती बाहर आई और आईने के सामने खड़ी होती बाल बनाने लगी, पर वजदान की शिद्दतें याद करते उसके चेहरे की लाली खत्म ही नहीं हो रही थी और उससे समझ नहीं आ रहा था वो वजदान का सामना कैसे करे। वजदान कमरे से बाहर जाता सबसे पहले सिम ऑन करता कैफ को कॉल मिला दी। कैफ कहाँ है तू, वजदान ने पूछा। यार घर हूँ, कैफ ने कहा। क्यों आज जाना नहीं क्या अस्पताल, छुट्टी कैसे कर ली, वजदान ने पूछा। अगर तुझे याद हो तो वो मेरा अपना अस्पताल है, तो आज दिल छुट्टी का किया तो कर ली, कैफ ने कहा। अच्छा और तो अंबर को कब तक घर छोड़ेगा, वजदान ने पूछा। वो अंबर को मैं शाम तक छोड़ जाऊंगा, कैफ ने कहा। नहीं यार अभी ही छोड़ जा, या मैं खुद आता हूँ, कुछ देर तक उसके टेस्ट करवाने हैं तो अस्पताल लेकर जाना है, वजदान ने कहा। तो कैफ को भी याद आया तो अच्छा मैं ले जाता हूँ, तू रहने दे, उसके बाद मैं घर छोड़ जाऊंगा, तू बेफिक्र हो जा, कैफ ने कहा। तो वो तो चाहता था कि कुछ देर और अंबर उसके साथ रहे, ओके फिर ख्याल रखना, वजदान ने कहा। वजदान भी अभी कुछ वक्त मासूमा के पास रहना चाहता था। मैं रखूंगा ख्याल, और ओके फिर शाम तक छोड़ जाऊंगा, कैफ ने कहा। तो वजदान ने भी अल्लाह हाफिज कहते कॉल रखी और नाश्ता बनाने चला गया।
वहीदान नाश्ता लेकर कमरे में आया तो मासूमा को देखा जो अब बाल बनाकर बेड पे बैठी थी। मासूमा ने एक नज़र उठाते वहीदान को देखा और फिर से शर्म से नजरें झुका गई। वहीदान मुस्कुराता उसके बिल्कुल करीब बैठता, ट्रे मासूमा के आगे रखी। चलो अब जल्दी से नाश्ता शुरू करो वरना ठंडा हो जाएगा, वहीदान ने कहा तो मासूमा नजरें झुकाए ही खामोशी से खाने लगी। वहीदान उसकी शर्म अच्छे से महसूस कर रहा था और मासूमा का शर्मो हया से वहीदान की किसी बात पे भी कुछ न बोलना वहीदान भी मासूमा को खामोशी से नाश्ता करता देखकर खुद भी करने लगा। वहीदान चाहता था वो नाश्ता सुकून से कर ले। नाश्ता करने के बाद वहीदान ट्रे रखता आकर मासूमा को अपने हिसार में लेकर बैठा। तो मेरी जान मुझे देख क्यों नहीं रही और ना ही बात कर रही है, वहीदान ने प्यार से मासूमा के चेहरे पर छाए रंगों को देखते कहा तो मासूमा की झुकी पलकें और झुक गई। बताओ ना, वहीदान ने फिर से कहा, हालांकि वहीदान अच्छे से जानता था मुझे नहीं करनी बात आपसे, आप बहुत। मासूमा कहती कहती शर्मो हया से रुक गई तो वहीदान उसकी बात समझता गहरा सा मुस्कुरा दिया। मैं बहुत बेशर्म हूँ और तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, वहीदान ने गहरी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए दो मायने अंदाज में कहा तो मासूमा के गाल और लाल हो गए। प्लीज ना, मुझे तंग ना करें, मासूमा ने वहीदान के कंधे पे मुक्का मारते गुलाबी चेहरे के साथ कहा तो वहीदान मुस्कुरा दिया। अच्छा नहीं करता तंग अपनी जान को, लेकिन प्यार तो कह सकता हूँ ना, वजदान ने मुस्कुराते दो मैंने कहा तो मासूमा ने तुर्क चेहरे के साथ वजदान को देखा। मुझे नहीं करनी आपसे बात, मासूमा ने खपकी से वजदान को कहा जो उसे ही मुस्कुराते देख रहा था। अच्छा अच्छा नहीं करता, वजदान ने मुस्कुराते कहा तो मासूमा फिर से सर झुका गई। अच्छा अब तो सारी नाराजगी दूर हो गई है तो अब तो मुझे वजह कह दो प्लीज, वजदान ने प्यार से कहा तो मासूमा ने वजदान को देखा जो उसे ही अपनी नजरों के हिसार में लिए चेहरे पे मुस्कान सजाए उसे ही देख रहा था। अब से मैं आपको वजी ही कहूंगी, मासूमा ने कहा तो वजदान ने मुस्कुराते मासूमा के माथे को होंठों से छू गया। मेरी जिंदगी, वजदान ने कहते मुस्कुराते उसे अपने साथ लगा गया और उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगा। वजदान जानता था वरना मासूमा यूं ही खामोश बैठी रहेगी और वजदान का इस वक्त दिल कर रहा था वो ढेरों बातें मासूमा के साथ करे और मासूमा के पास रहे। दोपहर के बाद कैफ अंबर को अस्पताल लेकर गया और उसके कुछ टेस्ट करवाते आप कॉरिडोर में खड़े थे। कैफ को याद आया वो अंबर की एक फाइल वहीं केबिन में भूल आया है। अंबर तुम यहाँ बैठो मैं अभी आता हूँ, कैफ ने कहा और अंबर सर हिला गई तो कैफ मुस्कुराता चला गया। अस्पताल में सब जानते थे कि अंबर और कैफ का निकाह हुआ है, इसलिए कैफ को कोई डर नहीं था। अंबर बैठी थी जब कोई शख्स अंबर के करीब आकर बैठा और अंबर के पर्स जो उसने अपने हाथ में रखा था अंबर को लगा जैसे वो उठाने लगा। इससे पहले अंबर किसी को पुकारती वो शख्स वहां से जल्दी से भाग गया। इतने में कैफ भी आ गया। कैफ उस शख्स को देख चुका था इसीलिए अंबर के पास जल्दी से आया। अंबर तुम ठीक हो? और कौन था वो शख्स, कुछ कहा उसने? कैफ ने पहले परेशान होते अंबर को पूछा कि वो तो ठीक है, वो तो ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ, और पता नहीं वो कौन था, मुझे लगा जैसे वो मेरा पर्स छीनना चाहता हो। अंबर ने कहा चलो शुक्र है तुम ठीक हो, चलो अब चलें तुम्हें घर छोड़ाऊं। कैफ को सुकून हुआ था कि अंबर ठीक है। जी अंबर ने कहा तो कैफ उसका हाथ थामे अस्पताल से बाहर निकला और गाड़ी में बैठते घर के लिए निकले थे। अंबर घर आई तो वजदान से बाहर लॉन्च में मिल गया था। अंबर वजदान से मिलती ऊपर मासूमा के पास चली गई थी और कैफ वजदान के पास काफ़ी देर बैठा रहा था, फिर वापस घर चला गया। रात को तीनों खाना खाकर बैठे थे कि अंबर का दिल किया कि वो कुछ मीठा ही खा ले, इसलिए जाकर फ्रिज में कुछ खाने को देखने लगी तो उसे फ्रिज में केक भी पड़ा हुआ मिल गया। तो अमर मुस्कुराती बाहर लाकर खाने लगी। वाह, लगता है कल आप दोनों ने काफ़ी कुछ खाया है, चलो मुझे भी मिल गया इसी बहाने, अंबर ने मुस्कुराते कहा तो वजदान भी मुस्कुरा दिया। मासूमा ने एक मुस्कुरा के अंबर को देखा और फिर नज़र वजदान पे गई जो उसे ही गहरी नज़रों से देख रहा था। मासूमा जल्दी से अंबर की तरफ मतवजह हुई तो वजदान भी मुस्कुरा दिया। तीनों बातें कर रहे थे कि मुलाजिम आ गया। सर बाहर पुलिस आई है, मुलाजिम ने कहा तो वजदान ने हैरत से देखा और फिर सर हिलाया। ओके तुम जाओ, वजदान ने कहते साथ मोबाइल निकाला। अंबर और मासूमा भी हैरान हुई थी। भाई ये पुलिस क्यों आई होगी? अंबर ने कहा गुड़िया शायद गलती से आ गई हो, तुम परेशान ना हो, वजदान अंबर को कहते कॉल मिलाने लगा। मेरे घर तुम्हारे आदमी आए हैं, इन्हें यहाँ से भेजो वरना तुम मुझसे नहीं बचोगे, वजदान ने कहा तो अगले इंसान को हैरत हुई। मेरे आदमी? आगे से पूछा गया। हाँ तुम्हारे पुलिस आई है, वजदान ने कहा। क्या? अच्छा अभी चली जाती है, इस आदमी ने कहा तो वजदान ने कॉल बंद कर दी। चलो अब सोते हैं हम, वजदान ने कहा। तो अंबर सर हिलाती सोने चलेगी तो वजदान और मासूमा भी कमरे में आ गए। वजदान ने आज मासूमा को कुछ न कहने का इरादा करते उसे बिना तंग किए सोने दिया। मासूमा शुक्र करती सोने के लिए लेट गई। अगला सारा दिन भी यूं ही बातों में गुजर गया। वजदान ऑफिस से जल्दी वापस आ गया। रात का वक्त था। मासूमा और अंबर कमरे में बैठी बातें कर रही थी कि अंबर ने अपना पर्स उठाते ही इसमें से कुछ देखने लगी और इस पर्स में एक छोटा पैकेट मिला जिसमें सफ़ेद रंग का कुछ था। ये क्या है? अंबर ने हैरत से देखते कहा तो मासूमा उसकी तरफ देखा। दिखाओ, मासूमा ने हाथ में
पकड़ते कहा, कहीं वानिया ने तो नहीं रख दी मेरे पर्स में। अंबर ने सोचते कहा। वजदान जब भी दरवाजे पे आया तो उसने भी कुछ हैरत से इस सफ़ेद चीज़ को मासूमा के हाथ में देखा। ये तो मुझे चीनी लग रही है, मासूमा ने कहते हाथ में डाली और बिना सोचे समझते सूंघते साथ ही मुंह में डाली। मासूमा ये क्या है? वजदान ने परेशान होते कहा। साथ जल्दी से मासूमा के पास आया। वजदान को तो लगा भी नहीं था कि मासूमा कुछ ऐसा करेगी। क्या हुआ वजदान? मैं तो देख रही थी ये क्या है, लेकिन ये चीनी नहीं है। और वजदान मेरा सर पता नहीं क्या होना शुरू हो गया है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, मासूमा ने वजदान से कहा। और फिर उसे अजीब सा लगने लगा, हर चीज़ घूमने लगी। अंबर भी मासूमा के कहने पे परेशान हुई। भाई क्या था ये, और मासूमा को क्या हो रहा है? अंबर ने परेशानी से कहा। तो वजदान ने वो सफ़ेद पाउडर जो वजदान को यकीन हो गया था ड्रग है उसे पकड़ा। ये कोई ड्रग था अंबर, ये कहाँ से आया है? वजदान ने परेशानी से कहा। क्या ड्रग? भाई मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, अंबर ने परेशान होते साथ वजदान को यकीन दिलाया। मुझे पता है गुड़िया, हम कल बात करेंगे, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, वजदान ने कहते मासूमा को थामा जो अब बैठी बैठी गिरने वाली हो गई थी। चलो मासूमा कमरे में चलें। वजदान ने मासूमा का हाथ थामे उसे खड़ा करना चाहा तो मासूमा ने नफ़ी में सर हिलाया। मासूमा कुछ ही पल में ड्रग का असर हो गया था। नहीं, आप मुझे उठाकर लेकर जाएंगे तो ही जाऊंगी, मासूमा ने अटकते लहजे में कहा। तो अंबर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अच्छा चलो। वजदान ने खामोशी से उसे उठा लिया। वजदान जानता था मासूमा कभी नहीं मानेगी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था वो क्या कह रही है, ये कह रही है। वजदान मासूमा को कमरे में लाता उसे बेड पर बिठाया और खुद उठ गया ताकि मासूमा के लिए कुछ ला सके जिससे उसका नशा कम हो, पर मासूमा उसका हाथ थाम चुकी थी। वजी कहाँ जा रहे हैं, मेरे पास रहें ना, मासूमा ने बहुत मुश्किल आंखें खोले खफगी से कहा। तो वजदान भी इसके पास बैठ गया। वजदान परेशान ही हो गया था मासूमा के नशा करने पे। वजी आप मुझे दो दो क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या आप दो हैं? मेरी तो एक से जान नहीं छूटती और अब दो होंगे हैं, मासूमा ने वजदान को देखते अपनी उंगली का इशारा करते कहा। तो वजदान जहाँ उसकी पहली बात पे मुस्कुराया वहीं दूसरी बात पे घूर कर देखा। नहीं, मैं एक हूँ, पर मेरी बेवकूफ़ बीवी ने बिना सोचे समझे नशा कर लिया है। वजदान ने मासूमा की नाक को खींचते कहा। तो मासूमा ने मुंह बनाया। आपने मुझे बेवकूफ़ कहा, मुझे नहीं करनी आपसे बात, और मैं अब आपसे नाराज़ हूँ, मासूमा ने खफकी से कहा। ओह सॉरी मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था, वरना मेरी बीवी तो बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं है, वजदान ने मुस्कुराते कहा। तो मासूमा खुश हो गई। वजी आपको पता है कि आप कितने प्यारे हैं, मासूमा ने वजदान को देखते कहा। तो वजदान के लबों पे मुस्कुराहट गहरी हो गई। चलो नशे में ही सही, वो उसकी तारीफ़ तो कर रही है। कितना? मेरी बीवी ने कभी मेरी तारीफ़ ही नहीं की तो मुझे कैसे पता होगा? वजदान ने उदास होते कहा। तो मासूमा भी एकदम उदास हो गई। सॉरी वजी, अब करूँगी ना, आप उदास ना हो, मासूमा ने वजदान के चेहरे पे हाथ रखते कहा। तो वजदान मुस्कुरा दिया। अच्छा तो फिर बताओ ना, वजदान ने मुस्कुराते कहा। वजदान को अब मज़ा आने लगा था मासूमा से बातें करने का। बहुत ज़्यादा, आप बहुत प्यारे हैं, और जब मुस्कुराते हैं तब ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और जब गुस्सा होते हैं फिर अच्छे नहीं लगते, मासूमा ने कहा। तो वजदान मुस्कुरा दिया। मासूमा उसे शादी से पहले भी एक बार कह चुकी थी कि वो हंसते हुए प्यारा लगा है, और आपको मैं कितनी प्यारी लगती हूँ, और कब? मासूमा ने पूछा। मुझे तो तुम मुस्कुराते हुए, मुझसे लड़ते हुए, मुझ पर गुस्सा करते हुए, और बच्चों जैसी जिद करते हुए, और हर वक्त बेहद प्यारी लगती हो, वजदान ने मासूमा से कहा। तो मासूमा खुशी से मुस्कुरा दी। वजी थोड़ा करीब आए ना, मासूमा ने कहा। तो वजदान ने हैरत से उसे देखता थोड़ा करीब हुआ। तो मासूमा ने आगे होते वजदान के गाल पे अपने लब रख दिए। वजदान तो हैरान ही रह गया, लेकिन मुस्कुरा दिया। वो नशे में थी इसलिए ही ऐसे कर रही थी। मासूमा ने वजदान की गाल पे लब रखते पीछे हुई तो चेहरे पे छाई लाली और मुस्कुराते लब देखते वजदान के लबों पे भी मुस्कान आ गई। वजी क्या मैं आपके ये यहाँ किस करूँ जैसे आप मेरे कहते हैं? मासूमा ने वजदान के होंठों पे अपनी उंगली रखते कहा। तो जहाँ वजदान मासूमा की उंगली की नरमी होंठों पे महसूस करता धड़कन एकदम तेज़ हुई। वहीं मासूमा की उंगली की बात पे साकित ही रह गया। कहाँ? मासूमा कहने पे भी बमुश्किल उसकी बात मानती, और अब खुद ही इतनी अनायत। वजदान के लबों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। मासूमा मेरी जान सो जाओ, देखो रात काफ़ी हो गई है, वजदान ने कहा। वो जानता था सुबह सब याद आने पे इससे ही लड़ेगी। वजदान के कहने पे मासूमा ने वजदान को घूर कर देखा। मुझे नहीं पता, मुझे आपको किस करना है, वरना मैं जा रही हूँ, मासूमा ने खफगी से कहते वजदान के सीने पे मुक्का मारते कहा। यार क्या हो गया? अच्छा सुबह कर लेना, ठीक है, अभी हम सो जाते हैं, वजदान ने कहा। आप मुझसे प्यार नहीं करते, झूठ बोलते हैं, इसलिए चित भी नहीं करने दे रहे। मासूमा की आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। वजदान तो एक पल के लिए घबरा ही गया। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वजदान ने प्यार से कहा। नहीं करते, अगर करते तो मुझे कुछ ना कहते, मासूमा ने नम आवाज में कहा। तो वजदान ने मुस्कुराते मासूमा को हिसार मिल गया। चलो फिर नेकी और पूछ पूछ, वजदान ने गहरी मुस्कुराहट के साथ मासूमा के लबों को देखते
देखा तो मासूमा ने हैरत से देखा और उसे वहीदान की बात समझ नहीं आई थी। क्या मतलब? मासूमा ने कहा। मतलब कर लो, मुझे तो खुशी होगी। वहीदान ने कहा तो मासूमा मुस्कुरा दी। मासूमा ने अगले ही पल वहीदान के होंठों पे अपने होंठ रख दिए। वहीदान अपने लबों पे मासूमा के होंठों का लम्स महसूस करता उसमें ही खो गया। मासूमा ने होंठ रखते पीछे होना चाहा, लेकिन वहीदान ने मासूमा के पीछे होने से पहले ही उसे फिर से करीब करते मासूमा के लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लिया। कुछ पल बाद पीछे होते मासूमा के लाल गाल देखते, उन पे बोसा देते, मासूमा को बेड पे लिटाते, उस पे झुका तो मासूमा बहुत मुश्किल आंखें खोले वहीदान को देखा। वजी आपको पता है? मासूमा ने खुद पे झुके वहीदान को देखते कहा, जो उसे ही गहरी नजरों से देख रहा था। क्या पता है? वहीदान ने गंभीर आवाज में कहा, यही कि आप जब जब मेरे करीब आते हैं मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। मुझे आपका प्यार करना बुरा नहीं लगता, बस मुझे अजीब लगता है। ऐसे क्यों होता है? मासूमा ने अपने दिल की बात कही तो वहीदान सरशार सा होता मुस्कुरा दिया। उसे अच्छा लगा था कि मासूमा का उसके करीब आना बुरा नहीं लगता, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए, और मैं भी बहुत। वहीदान ने कहते मासूमा के माथे पे बोसा दिया और गालों को छूता, नाक को छूते मासूमा के होंठों को छुआ तो मासूमा भी शर्मो हया से धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। वहीदान मासूमा की गर्दन पे अपने होंठों का लम्स छोड़ता मासूमा को अपनी मोहब्बत के हिसार में लेता गया। वहीदान मासूमा के नशे में करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद पर से इख्तियार खो गया और मासूमा में खोता चला गया, और मासूमा भी खुद को शर्माते घबराते वहीदान की पनाहों में छुपने लगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।